डॉक्टर प्रभजोत मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ बड़ी। सैटरडे को ये घर से अपने दोस्त विजय नाम के लड़के के साथ उसके घर गया है। उसका दोस्त है, आगे भी जाता है, उसके घर में बड़ा ट्रस्ट करता है उसके ऊपर। विजय भैया बोलता है उसको। सैटरडे को ये गया है, संडे इसने मेरे से बात की है, दिन में 4 बजे इसने मेरे से बात की है। हमें कल रात को कॉल आती है, कॉल कोई नहीं आई, हमें पुलिस वाले आए हमारे घर पे। 2 पुलिस वाले बहुत आना में आए और फिर वो हमारा गेट उन्होंने नॉक करके बोला कि डॉक्टर प्रभजोत नाम का कोई लड़का है, उसको चोट लगी है, आप चलो उसको लेके आओ। गंदो हॉस्पिटल में है वो। मेरी मम्मी अकेली थी, उसने मुझे कॉल की, मैं इतनी दूर से आई इसको लेने के लिए। मुझे लगा उसको चोट लगी है, उनकी स्टेटमेंट यही थी बस उसको थोड़ी सी लगी है, आप वहाँ पे आ जाओ। हम यहाँ से गए, 3 बजे हम निकले, 9 बजे हम वहाँ पे पहुँचे हैं। हम 6 घंटे का ट्रैवल करके गंदो हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। लेकिन जिस लड़के के घर पे वो गया था, ना उसकी माँ वहाँ पे थी, ना उसका पापा वहाँ पे था। मेरा भाई लारिसों की तरह एक कमरे में बंद करके उन्होंने उसको रखा था। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे उन्होंने बोला था इसको चोट लगी है, झूठ बोला उन्होंने हमें। और उनके तरफ से, उसकी माँ की तरफ से, उसके पापा की तरफ से, उनकी फैमिली के किसी मेंबर की तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आई है। जब हमारा बच्चा आपके घर गया है, कई सालों से वो आपके घर पे जा रहा है, आपको अंकल आंटी करता है, उसको भाई मानता है। अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो एटलीस्ट हमें कॉल करके बताओ। आपके पास उसका फोन था, कॉन्टैक्ट नंबर सबके थे, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने उसके आईडी कार्ड्स को देख के बहु पुलिस स्टेशन पे कॉल किया। हमें इंटीमेशन जो आई है वो पुलिस स्टेशन की तरफ से आई है। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से हमें कोई नहीं आई। मोर ओवर जब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ, मैं अकेली फीमेल थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, मेरे जीजू थे छोटे, मेरा भाई था, मैं अकेली फीमेल थी। मुझे देखने तक के लिए उसकी माँ नहीं आई वहाँ पे कि अकेली लड़की अपने भाई की बॉडी को देख के उसकी क्या हालत हो रही होगी। कोई नहीं आया, सब मैनिपुलेट कर रहे थे वहाँ पे। इसका पैर फिसल गया। जब हमने उनको बोला कि हमें वो स्पॉट दिखाओ जहाँ से उसका पैर फिसला है, बहुत रिक्वेस्ट करने पे हमें डिपार्टमेंट वाले ले गए पुलिस की गाड़ियों पे बिठा के। जब हमने वहाँ पे देखा, एक 250-300 फीट की क्लिफ है, बहुत बड़ी, नीचे खाई है, वहाँ पे एच पे उसकी गाड़ी लगी है। जितनी अच्छी ड्राइविंग मेरा भाई करता था ना, वो इतनी गंदी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता था। वो क्लिफ के एच पे गाड़ी लगा ही नहीं सकता था। और अगर उसने लगानी थी गाड़ी वहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू देम उसको टॉयलेट आया था और वो उतर के टॉयलेट करने गया एंड ही स्लिप डाउन। अगर वो वहां से स्लिप हुआ और उसने टॉयलेट ही करना था तो उसने रॉक वाली साइड लगानी थी ना, उसने वहां से लगानी नहीं थी। वहाँ पे जो हमने देखा, गाड़ी मेरे भाई की क्लिफ पे लगी है, उसके एज पे लगी है। वो वहाँ पे उसने नहीं पार की है, किसी ने उसकी गाड़ी वहाँ पे खुद पार की है। मोरओवर मेरा भाई स्लिप होके गिरने वाला नहीं था। वो कोई इररिस्पॉन्सिबल बच्चा नहीं था कि उसको इतनी सेंस नहीं है कि मेरे को कहाँ खड़े होकर टॉयलेट करना और कहाँ नहीं। वो वहाँ से गिरा नहीं है, इधर उसको किसी ने वहाँ से धक्का मार के नीचे गिराया है, या वो जिन लड़कों के साथ था किसी ने उसको हिट किया है, उसको हेड इंजरी है, ब्रेन इंजरी है, जिससे उसकी डेथ हुई है। उन्होंने, उस लड़के ने, जो विजय नाम का लड़का है, उसने अपनी स्टेटमेंट दी और वो अपनी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मैंने गाड़ी लगाई, ये उतरा, टॉयलेट करने गया, ये गिर गया और हमें इसको निकालने में 1 घंटा लगा। अगर वो इतनी बड़ी क्लिफ से खाई में गिरा है तो मेरे भाई की बॉडी पे बाकी स्क्रैचेस, बाकी फ्रैक्चर्स भी तो होने चाहिए थे। उसकी बॉडी पे एक भी फ्रैक्चर नहीं है, कोई खरोच नहीं है, सिर्फ उसको हेड इंजरी है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इवन कि अगर एक बच्चा 250 फीट की खाई से नीचे गिरता है तो उसको कोई माइनर फ्रैक्चर तक नहीं होगा, उसको क्या सिर्फ एक हेड इंजरी होगी। और वो बोल रहे हैं लोकल्स ने निकाला। लोकल्स ने जब उसको निकाला तो उन्होंने एक भी फोटो नहीं खींचा कि ये गॉर्ज में गिरा है, नीचे खाई में गिरा है। उसको रेस्क्यू करते टाइम उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई उसकी फोटो। और जब उन्होंने रेस्क्यू किया, कांटेदार झाड़ियां थी वहां पे, जब उन्होंने उसको खींचा तो उसको क्या खरोच नहीं आई किसी चीज की? मैंने अपने भाई की बॉडी देखी है वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिर के अलावा उसको क्या डिमांड नहीं।